हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मसल्स, पेशियाँ, है ना। ये भी स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र का ही भाग है, जो कि ये क्या करता है, देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं ओरिजिन, बोलिए उत्पत्ति कैसे होती है इसकी। उत्पत्ति उत्पत्ति इसकी मीजोडर्म से होती है, यानी मध्य जनिस्तर से होती है। इसकी उत्पत्ति किसी कहाँ से होती है? मीजोडर्म से। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है ना। और ये कितनी प्रकार की होती है, देखो। पेशियाँ हमारे शरीर के अंदर तीन प्रकार से पेशियाँ पाई जाती है। ये तीन प्रकार से पेशियाँ पाई जाती है, इधर लिख लेते हैं अपन, तीन प्रकार से पाई जाती है। जो क्या करती है, यानी कि देखिए पहले अपन लिख लेते हैं, फिर आराम से समझेंगे। पेशियाँ हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, पहले तो ये क्या करती है हमारी, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करती है। यदि अपन कोई किसी चीज़ को छूते हैं तो अपन को उस चीज़ का महसूस किससे होता है, यानी कि पेशियों से। पेशी क्या होती है, इसके अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या करते हैं, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और कहाँ तक, यानी कि अपने स्पाइनल कोर्ड तक ले जाते हैं। तो इनके लिए हमारी किसकी आवश्यकता होती है? पेशी की आवश्यकता होती है। पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? पेशियाँ पाई जाती है अपने, यानी कि कंकाली पेशियाँ पाई जाती है, बोलते हमारे स्केलेटल सिस्टम में, है ना। और हृदय पेशी, एक क्या एक पेशियों के भाग है ना। कार्डियक पेशियाँ, ये देखिए। तो पहला था अपने ऐच्छिक पेशियाँ, बोल दो। ऐच्छिक पेशियों को अपने इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। देखिए ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है और ये कहाँ पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियों में क्या होता है कि ये एक गति, इनकी पेशियों की गति कैसे अपनी इच्छा अनुसार होती है। जैसे सोना, उठना, ये अपने अकॉर्डिंग होता है। अपन यानी कि किसी काम को करते हैं तो अपन अपने अकॉर्डिंग करते हैं, अपने हाथों को हिलाना, ये क्या हो गया, एक ऐच्छिक पेशियाँ हो गई। एक होता है अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है कि ये प्रक्रिया अपने स्वयं चलती है। यदि अपन नहीं भी करेंगे तो अपनी प्रक्रिया अपने स्वयं ही चलेगी। हम बोले तो हमारी अंदर की वो बोलते हैं, आंतरिक अंग होते हैं इसके अंदर। ऐच्छिक पेशी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉलेंट्री, नहीं वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। अनैच्छिक पेशी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना एक बारी। और ये कहता है कार्डियक मसल्स, कहता है कार्डियक मसल्स। इसको बोलते हैं हृदय पेशी। देखिए ऐच्छिक पेशियों के अंदर अपनाता है स्केलेटल मसल्स, है ना। स्केलेटल जो कि किससे जुड़ी होती है? हड्डियों से जुड़ी होती है, बोन से जुड़ी होती है। स्केलेटल मसल आती है इसके अंदर ना। अपन वीडियो को स्पीड चलाएंगे ताकि अपना आज ये कंप्लीट हो जाए। स्केलेटल मसल किससे जुड़ी होती है? बोन से जुड़ी होती है। ये क्या होती है? इच्छा अनुसार गति होती है। अपन अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या करवाते हैं, गति करवाते हैं, बोन से जुड़ी होती है। और अनैच्छिक पेशी आती है हमारे आंतरिक अंग में, हमारे शरीर के, जैसे कि आहार नाल आ गया और यूरेथ्रा आ गया और मूत्राशय आ गया, है ना, जैसे ना। तो ये क्या होती है, इच्छा अनुसार गति नहीं होती इसके अंदर, अपने आप स्वयं चलती है। इसके अंदर आते हैं अपने आंतरिक अंग आते हैं। क्या आते हैं? आंतरिक अंग आते हैं। आंतरिक अंग में हमारे आता है आहार नाल आता है, और मूत्राशय आता है, आदि, है ना। फिर आता है अपने हृदय पेशी, जो कि आप जानते हो हार्ट एंड की, जो अपनी हार्ट बीट होती है, उसे हृदय पेशी कहते हैं। इसके अंदर ये भी क्या होती है, अनैच्छिक पेशी होती है। ये हम इसमें इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते। जैसे कि अपन स्लीपिंग करते हैं तब भी हमारा हार्ट बीट होती रहती है, एनी टाइम हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट कभी नहीं रुकती। तो ये एक अनैच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशी वो होती है जिसके अंदर अपनी अकॉर्डिंग काम होता है, हम चाहे जैसे कहते हैं। अब सबसे पहले आता है अपने ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी में क्या होता है, देखो स्केलेटल बोन्स में, यानी कि स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल बोलते हो कंकाली पेशियाँ। कंकाली पेशियों में देखो क्या होता है, स्पष्ट आता है अपने कंकाली पेशियाँ। कंकाली पेशी सबसे पहले ये आता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है बेलनाकार होती है। कंकाली पेशी की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है। फिर आता है इसके बाद में कि है ना, ये एक केंद्रीय होती है, बहुकेंद्रीय की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक कंकाली पेशी एक ऐसी चीज केंद्रीय क्या होती है, बहुकेंद्रीय होती है, और बाकी सब क्या पाए जाते हैं, एक केंद्रीय के ही पाए जाते हैं। कंकाली पेशी क्या होती है? बहुकेंद्रीय की होती है। एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर भी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कंकाली पेशी होती है एक केंद्रीय की, बहुकेंद्रीय की। फिर क्वेश्चन आपने आंसर होता है बहुकेंद्रीय की, है ना। फिर आता है कि है ना, ये साकित होती है या असाकित होती है ना। कंकाली पेशी साकित होती है, असाकित होती है, असाकित होती है। असाकित बोलते हैं अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेखित होती है, अरेखित, है ना। कंकाली पेशियाँ ऐसी हो जो कि रेखित होती है। ये क्या होती है? रेखित होती है, और बाकी सब अरेखित होती है। कार्डियक पेशियों में क्या होता है, संरचनात्मक रूप से वो रेखित होती है, लेकिन क्रियात्मक रूप से वो अरेखित होती है ना। तो ये क्या होती है? रेखित पेशी होती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें अंदर बहुकेंद्रिक होता है और ये साइकित होता है ना। फिर आता है अपनी अनैच्छिक पेशियाँ, इधर लिख लेते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। अनैच्छिक पेशी देखो, अनैतिक पेशियों में क्या होता है कि इसमें गति अपने आप स्वयं चलती है। जैसे कि आंतरिक में आ गया, आहार नाल आ गया, मूत्राशय आ गया। अब इसकी आकृति आती है, वही प्रोसेस इसके अंदर होगी। इसकी आकृति होती है स्पेंड्रिकल शेप, है ना। इसकी यानी कि तर्क रूपी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना।
और ये क्या होती है, देखो इसके अंदर ये क्या था, असाकित होती है, तो ये भी क्या होती है, असाकित ही होती है, असाकित ही होती है भी, है ना। और ये रेखित होती है पेशी, ये क्या है, ये रेखित पेशी पाई जाती है रेखित होती है ना। और ये एक केंद्र की होती है। ओनली कंकाली पेशी कैसी पाई जाती है, यानी बहु केंद्र की पाई जाती है, और बाकी सब एक केंद्र की पाई जाती है, एक केंद्र की पाई जाती है। फिर आता है अपनी हृदय पेशी। हृदय पेशी को अपन इधर लिख लेते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली। देखो सबसे पहले इसकी आकृति है ना, ये आकृति तो आकृति नहीं इसकी, देखो आकृति पहले तो इसके अंदर आता है इनकी असाकित होती है, सबसे पहले क्या होता है इसके अंदर, ये साकित होती है। अब देखो ये भी असाकित है और ये असाकित है ना, और ये क्या है, साकित है। फिर मैंने क्या बोलता है कि ए रेखित पेशी होती है और ए रेखित होती है। अब इसमें देखो क्या होती है, क्रियात्मक रूप से तो क्या होती है, यानी कि रेखित होती है, कार्यात्मक रूप से तो क्या होती है, रेखित होती है। लेकिन संरचनात्मक रूप से क्या होती है, देखो ये क्या होती है, संरचनात्मक रूप से रेखित होती है। ये याद रखने वाली बात है ना। और ये भी बहुकेंद्री की है, एक केंद्री की है, ये भी क्या पाया जाता है, एक केंद्री की पाया जाता है। अब आप जैसे याद रखोगे ना डायरेक्ट, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसके अंदर यानी कि कंपेयर करके याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा, है ना, कि है ना, ये एक केंद्र की होता है, ये बहुकेंद्री की है। अब कंकाली पेशी को अपन याद रख सकते हैं, यानी ओनली कंकाली पेशी क्या है, बहुकेंद्री की, बाकी सब एक केंद्र की होती है। फिर आता है कि नहीं साकित होती है, और ये भी साकित होती है। ओनली साकित कौन सी होती है, हृदय पेशी साकित होती है। मेन मेन चीज़ याद रखोगे ना, जब याद रहेगा, है ना, ऐसे कंपेयर करके। फिर आता है अपने इसके बाद में दोनों तीनों कंप्लीट हो गए, ऐतिक पेशी, अनैतिक और कार्डिक पेशी, बोलते हृदय पेशी कंप्लीट हो गई अपने। आगे देखिए अपने आगे आता है कि स्केलेटल मसल्स की यानी कि संरचना, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, देखो संरचना, संरचना आप आपको आगे बनाते हैं, दूसरे पेज में बना लेते हैं, यहाँ पर अच्छे समझ में नहीं आएगा। इधर नहीं, इधर देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल मसल संरचना, इधर देख लेते हैं। देखो इसके अंदर इसकी संरचना कैसी होती है, आप इस संरचना से पेशी याद रखोगे तो और भी अच्छे से याद रहेगा। ये क्या हो गया, एक अपनी कंकाली पेशी हो गई, देखो क्या हो गया, कंकाली पेशी। अब सबसे पहले आता है इसकी, यानी कि दीवार किसकी बनी होती है, यानी कि ये दीवार किसकी बनी होती है, सार्कोलेमा की बनी होती है, किसकी, सार्कोलेमा की बनी होती है। फिर आता है इसके अंदर यानी कि फाइब्रस पाए जाते हैं, बोलते हैं तंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इनके अंदर भी फिर छोटे छोटे फिर और फाइब्रस पाए जाते हैं, इन्हें और कुछ बोलते हैं, रुको देख, इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रस बोलते हैं, मायोफाइब्रस, है ना। फिर इनके अंदर मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, बोलते हो पैसे तंतु पाए जाते हैं। ऐसे देखो इधर अपन इसको, यदि अपन इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, जूम करके, तो इसके अंदर देखो ऐसे पाया जाता है। इस भाग को अपन काट के देखेंगे ना इधर से, तो इसके अंदर ऐसे पाया जाता है, देखो इधर देख लेते हैं। ये आ गया अपने सबसे पहले एपीमाइसिन, है ना, ये क्या आ गया अपने एपीमाइसिन। फिर आता है इसके अंदर फिर छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, नहीं पहले बड़ा ले लेते हैं। फिर इसके अंदर एपीमाइसिन के बाद में आता है ना, पेरीमाइसिन, फिर आता है एंडोमाइसिन, इस फिर आता है पेरीमाइसिन। फिर इसके अंदर देखो छोटे छोटे पाए जाते हैं, देखो तीन ऐसे देखो, एंडोमाइसिन, इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोमाइसिन। फिर यदि अपन इस भाग को काट के देखेंगे तो इसके अंदर और यानी कि एक्टिन मायोसिन तंतु पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, एक्टिन को, एक्टिन और मायोसिन बैंड। अब इनको अपन जूम करके देखेंगे, आगे देखे चलते हैं अपन, इसको जूम करके देखते हैं ना, देखो मायोफाइब्रिल्स को क्या बोलते हैं, पेशी तंतु। अब अपन इसको जूम करते हैं, देखो इस भाग को अपन काट के इधर देखेंगे ना, इधर लिख लेते हैं मायोफाइब्रिल्स, है ना, दूध, हाँ इधर लिख लेते हैं, बोल दो पेशी तंतु। इस भाग को अपन काट के देखेंगे आगे, तो देखो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर, देखो क्या पाया जाता है इसके अंदर, सबसे पहले आता है इसका केंद्र, यानी कि केंद्र किस प्रकार से पाया जाता है, इसका केंद्र पाया जाता है भूकेंद्र की, कौन सा, भूकेंद्र की पाया जाता है इसके अंदर। फिर आता है यानी कि किस प्रोटीन की बनी होती है, इसके अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, और इसकी दीवार किसकी बनी होती है। अपन ने देखा था किसकी दीवार, किस दीवार की बनी होती है, सार्कोलेमा की, है ना, किसकी, सार्कोलेमा की, इसकी दीवार किसकी बनी होती है, सार्कोलेमा की, आवरण बोले तो आवरण। फिर इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म द्रव, है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर फाइब्रिल्स बोलते हैं, तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पेशी तंतु, है ना, वो हो गया। अब आते हैं इसके अंदर बैंड पाए जाते हैं। अब आप अन्य इसको जूम करके देखेंगे ना, इसको यानी मायोफाइब्रिल्स को बोलते हैं पेशी तंतु को, अपन और जूम की माइक्रोस्कोप के साथ साथ देखेंगे, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, यानी कि दो बैंड पाए जाते हैं, जिनके अंदर आई बैंड और ए बैंड नाम दे रखा है। आई बैंड को अपन क्या बोलते हैं, ए बैंड को क्या बोलते हैं, देखिए अपन आगे देखो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, दो बैंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक को आई बैंड और एक को ए बैंड बोलते हैं। ए बैंड और आई बैंड, ए बैंड को अपन बोलते हैं, इधर लिख लेते हैं ए बैंड और आई बैंड। दोस्तों आज अपन इस वीडियो को कंप्लीट करके इसके अंदर यानी कि चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ताकि आज कल अपन बॉटनी पढ़ सके। ए बैंड को अपन बोलते हैं मायोसिन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एक्टिन। ए बैंड किसी भी नहीं होती, मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है, जबकि आई बैंड किसकी बनी होती है, एक्टिन प्रोटीन की बनी होती है ना। इसे ऐसे डिनोट करती है, इसको आई से डिनोट करते हैं, एक्टिन को ऐसे और आई को नहीं, हाँ एक्टिन को ऐसे और आई को आई बैंड, और ए बैंड हो गया, इसको मायोसिन और इसको एक्टिन बोलते हैं, है ना। फिर आता है मायोसिन को एम से डिनोट करते हैं और एक्टिन को ए से डिनोट करते हैं, जो कि अपन आगे लिख लेंगे। एक्टिन तंतु हो गया, मायोसिन तंतु हो गया। अब देखो एक गहरी पाई जाती है, जबकि हल्की पाई जाती है। फिर आता है मायोसिन कैसी होती है, गहरी होती है, गहरी होती है, और ये मोटी होती है, और क्या होती है, मोटी होती है। अब आप कैसे आते हो, देखो एक्टिन ए बैंड क्या होती है, ए बैंड को अपन मायोसिन बोलते हैं। मायोसिन क्या हो जाती है कि यानी ये गहरी होती है और मोटी होती है, जो गहरी होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, और एक्टिन क्या होती है, ये पतली होती है और हल्की होती है, हल्की और पतली होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मायोफिलामेंट बोलते हैं, यानी कि मायोसिन तंतु अपने यहाँ तक पढ़ लिए। अब आता है अपने पिगमेंट बोलते हैं, वर्णक। कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, देखो इसके अंदर, यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन, यानी कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ए बैंड और आर बैंड के बीच में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अपन इधर देख लेते हैं क्या, प्रोटीन। सबसे पहले देखेंगे अपन, इसके पहले देखो देखो इसके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट बोलते हैं वर्णक, इसके अंदर मायोग्लोबिन पाया जाता है। वर्णक कौन सा पाया जाता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, और इसके अंदर देखो फूड स्टोर किसके रूप में रहता है, यानी कि फूड रहता है इसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। फूड किसके रूप में स्टोर रहता है, यानी ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आता है अपने यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो अपन पहले देख लिया, यानी कि और फिर आता है अपने एक्टिन। इसको दोबारा देखते हैं अपन, अब इसको दोबारा देखते हैं, इस मायोफाइब्रिल को। देखो इसके अंदर एवेंट और आइवेंट कैसे पाया जाता है, इधर डायग्राम के साथ समझते हैं। देखो मायोफाइब्रिल, है ना, इसमें एवेंट अपन उसको ना, पहले तो अपने क्या था वो मायोफाइब्रिल पेश तंतु को और जूम करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन। जो अपन इधर पढ़ा आइवेंट और आइवेंट किस प्रकार पाया जाता है, देखो इसके अंदर ना एक्टिन और मायोसिन पाया जाता है, देखो ऐसे। अब देखो इसको अपन क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं। इसको तो अपन क्या बोलते हैं, मायोसिन बोलते हैं, और इसे अपन एक्टिन बोलते हैं। मायोफाइब्रिल में क्या जाता है, मायोसिन और एक्टिन पाया जाता है। मायोसिन तो मायोसिन एक्टिन के बीच में क्या पाया जाता है, मायोसिन पाए जाते हैं। मायोसिन क्या होते हैं, एक्टिन के ऊपर भी रहते हैं, देखो अभी इधर यहाँ तक ये क्या है, मायोसिन ही है। बोले तो एक्टिन के ऊपर क्या जाता है, मायोसिन पाया जाता है। ये क्या होता है, मायोसिन पाया जाता है ना। अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, देखो जो मायोसिन पाया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपन इस बात को बोलते हैं एम लाइन। और इधर क्या रहेगा, एक्टिन रहेगा, जिसे आई से डिनोट करते हैं और इसे ए से डिनोट करते हैं, है ना। एक्टिन को आई से और मायोसिन को ए से डिनोट करते हैं। और अब जब जो ये यानी कि बोले तो एक्टिन रहेगा ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, देखो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आता है इसके अंदर। अपन ने देखा कि यानी कि एक्टिन है ना, एक्टिन जो क्या होता है, मायोसिन के ऊपर रहता है, यानी कि मायोसिन में एक्टिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि, यानी क्वेश्चन आता है कि ए बैंड में कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं, ए बैंड में कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार था, ए बैंड बोले तो मायोसिन है ना, ए बैंड में कौन से मायोफिलामेंट होते हैं। अपन ने देखा कि यानी कि मायोसिन में ना एक्टिन भी होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑप्शन में आता है, देखो एक्टिन आता है पहले तो, और एक आता है मायोसिन मान लो, एक आता है दोनों, एक आता है दोनों नहीं, कोई नहीं वैसे मान लो। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए, अब आप देख रहे हो कि यानी कि सर मायोसिन में तो क्या पाया जाता है, ए बैंड में तो क्या पाया जाता है, ओनली मायोसिन पाया जाता है। ए बैंड में क्या पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ए बैंड में तो मायोसिन पाया जाता है, तो अपना आंसर मायोसिन हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही नहीं होगा। अपने देखा कि मायोसिन के अंदर क्या रहता है, एक्टिन भी रहता है। मायोसिन में क्या रहता है, एक्टिन भी रहता है। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आंसर होगा अपना दोनों, क्या होगा, दोनों। फिर आता है कि
आई बैंड में कौन सी मायोफिलामेंट पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है ना। आई बैंड में कौन से फिलामेंट पाए जाते हैं। फिर आप देखो कि ना, एक ऑप्शन आते हैं कि ना एक्टिन, फिर दूसरा आता है मायोसिन, फिर तीसरा आता है दोनों, और चौथा था कोई नहीं। फिर अपना आंसर क्या होना चाहिए, आई बैंड में कौन से मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि सर आई बैंड में तो अपने देखा था कि एक्टिन पाया जाता है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही है। एक्टिन में क्या होता है कि ओनली एक्टिन में क्या पाया जाता है, एक्टिन में आई बैंड में क्या पाया जाता है, ओनली एक्टिन पाया जाता है। देखो मायोसिन में क्या होता है कि देखो ये मायोसिन है ना, इसके ऊपर क्या है, एक्टिन है, जबकि एक्टिन में क्या ओनली एक्टिन ही है, इधर कोई सा भी नहीं है। तो इस जोन को क्या बोलते हैं, एच लाइन जेड लाइन बोलते हैं। जो यानी कि मायोसिन के आने के बाद में जो इधर वाला लाइन बच गई ना, इसको बोलते हैं अपन जेड लाइन। और मायोसिन और एक्टिन है ना, इसको बोलते हैं अपन एम लाइन। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्टिन आएगा अपना आंसर। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। दोस्तों इसी का आगे अपन आगे सेकंड पार्ट में देखते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। थैंक यू।